हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका यूपीएससी और साथ में अगर बात की जाए तो स्टेट पीसीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसी के लिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपके लिए बिहार में आया है। अगर आप मुझे नहीं जान रहे हैं या आप मुझे जानते होंगे तो मेरा नाम संजय कुमार सा है एंड पास आउट फ्रॉम आईटी दिल्ली। लगभग एक दशक से अधिक का वक्त हो चुका है दिल्ली करोलबाग और मुखर्जी नगर और साथ में हैदराबाद, प्रयागराज और जयपुर, और कुछ क्लासेस में कभी कभार मैं बिहार में भी लेता हूँ। हालांकि मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूँ। और पटना में 10 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के बीच में रहने वाला हूँ। और उससे पहले मेरे प्यारे बच्चे, इन चीज़ों को आप मेरे बारे में देख सकते हैं। और मैं आज के इस सेशन में मैं आप सभी के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पूछे जाने वाले हैं ना, जो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं इंटरव्यूअर के द्वारा, और आपको मैं उससे पहले बता दूं, अगर आप मेरी आवाज़ बहुत अच्छे तरीके से आ रही है, ये जो रिक्रूटमेंट का जो टाइमलाइन है, जहाँ पे है ना 3 जुलाई से 15 जुलाई तक का आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रहा है ना। आप जितना जल्दी हो आपका इंटरव्यू और जो डेमोन्स्ट्रेशन है 10-20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच होगा। इसमें इंटरव्यू जो है आपका 6 मार्क्स का है और डेमोन्स्ट्रेशन ये आपका 6 मार्क्स है। मैं आपको इंटरव्यू और डेमोन्स्ट्रेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, मैं उसका लिस्ट तैयार किया हूं। और मैं आपको श्योर दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने इसको सही तरीके से इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और इसकी तैयारी अगर आपने कर लिया तो आपको सोचने का क्षमता, आंसर देने की कैपेबिलिटी, एबिलिटी, स्किल आपका कई गुना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, राइट। तो फाइनल उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट भी आपको मिल जाएगा, जो सारी के सारी इंफॉर्मेशन गिवन है ना। मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस सेशन में मैं आप सभी के सामने मैं हिस्ट्री वाले सेगमेंट के लिए आपको डील कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूपीएससी जो दिया है ना, और उसके बाद उसी के साथ साथ मेरा उस टाइम हिस्ट्री भी ऑप्शनल था, है ना। फाइनली तो सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मेरे टाइम में मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, उसके बाद एक और ऑप्शनल था। 2010-11 की बात करूँ तो 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। इसमें मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री से है, राइट। लेकिन आप अगर इंग्लिश से भी है, हिंदी से भी, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ये भी वीडियो आपको इस पर कल से परसों तक आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, राइट। तो देखिए, अगर आपका हिस्ट्री है, ठीक है, तो सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था कि अकेडमिक्स के है 88 मार्क्स का रहेगा, इंटरव्यू के लिए 12 मार्क्स का, जिसमें 6 मार्क्स इंटरव्यू और 6 मार्क्स डेमोन्स्ट्रेशन, राइट। अब सुनिए, जो 12 मार्क्स का ये सारा का सारा प्रोसेस है, इसकी हिस्ट्री के इंटरव्यू और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा उसके पर्टिकुलर मैंने नीचे कुछ चीज़ें तैयार किया है, ठीक है। देखिए, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो आपके कोर हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होंगे, है ना, ये जो आपके सामने कोर जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे वो हो सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। अगर मैं बात करूं आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे, है ना, तो वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली, ये ऐसा क्यों आ रहा है, हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके डिक्लाइन मतलब पतन के पीछे जो हिस्टोरियन थे उनकी क्या राय है। अलग अलग हिस्टोरियन, उन्होंने अपने बारे में अलग अलग मत दिया है, राइट। वही मैंने लिखा है, अलग अलग हिस्टोरियन के क्या मत हैं, इसकी थ्योरी आपसे पूछा जा सकता है। अगर बौद्धिज्म और जैनिज्म की बात करो तो उसमें उनके राइज के पीछे का क्या सोशियो इकोनॉमिक रीजन था राइज का, तो बौद्धिज्म और जैनिज्म को पढ़ के जाना है। और आइए आगे बात करते हैं, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। यूपीएससी की बात करें तो फेवरेट चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अगर जब आप इंटरव्यू देने की बात आएंगी, है ना, तो भाई 10 से 12-15 मिनट तो आपका इंटरव्यू मिनिमम तो चलेगा ही चलेगा, मैक्सिमम 30 मिनट्स भी हो सकता है। उसमें आपके लिए अशोका का जो धम्मा है ना, आज के समय में इसका क्या रेलिवेंसी है। अशोका का धम्मा मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो उसका आज के समय में जो अशोका की धामा में जो जो बातें कही गई है, क्या आज के समय में उससे कितना रेलिवेंसी है, कितना मिलता जुलता है, क्या ऐसा चीज़ है जिसका रेलिवेंस आज भी आपको दिखाई देता है सोशल और समाज में। फिर मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे भक्ति के बारे में, सूफी मूवमेंट्स के बारे में, इंडियन सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस किया, भारतीय समाज को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस किया भक्तिज्म एंड ये आपका सूफीज्म मूवमेंट जो है। आइए फिर मुगल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, स्पेशली इसके मेन फीचर आपसे पूछा जा सकता है। उसमें भी क्या, शाहजहां के काल का गोल्डन एज, शाहजहां का जो काल था उसको गोल्डन एज क्यों कहा जाता है,
इसके बारे में पूछा जा सकता है। आप ये सब आंसर मुझे बताना, अगर आपको आए आंसर तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे नेम, एजुकेशनल बैकग्राउंड 727961 पे आप मुझे जरूर शेयर करना, ठीक है। उसके बाद मराठा एम्पायर के राज में, मराठा एम्पायर का जो राज हुआ था उसमें शिवाजी महाराज की मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या थी, जिसको गोरिल्ला वॉरफेयर के नाम से भी जानते हैं, उसका क्या रोल था इस सेक्शन में। ये चीजों को आपको डिटेल में पढ़ना है और 6 से 7 दिन 10 दिन की तैयारी टूट पड़ो, कैसे नहीं सिलेक्शन होगा, ये मेन विषय है। वैसे मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात की जाए, आधुनिक भारत की अगर बात की जाए, तो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो परमानेंट सेटलमेंट था, है ना, रैयतवाड़ी महलवाड़ी ने इंडियन पीजेंट्री को किस प्रकार बर्बाद किया, याद कीजिए, है ना। और ध्यान रखना, अगर डेमोन्स्ट्रेशन की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए पढ़ा के दिखाओ, तो आप डायग्राम, फ्लो चार्ट जरूर यूज करना, खासतौर पे ईयर वगैरह को जरूर मेंशन करना, फ्लो चार्ट जितना हो सके उतना यूज करना। टीचिंग का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज को कैसे डायग्राम बना के, कैसे डायग्राम बना के, कैसे फ्लो चार्ट बना के आप उस कठिन से कठिन चीजों को सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते हो। और कॉन्फिडेंस आपका हाई लेवल होना चाहिए, कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं होना चाहिए। अगर ये कॉन्फिडेंस है तो कोई भाई खलाल आपको रोक नहीं पाएगा, ये ध्यान रखना। वरना ऐसे कुछ बच्चे भी पटना में तैयारी कर रहे हो, कुछ दिल्ली में तैयारी कर रहे हो, जीवन भर तैयारी करते चले जाओगे, बाल पक जाएंगे तुम्हारे। मैं पटना का हालत में देख रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, ये तो महाढोकोलोल हैं, आपस में केवल लड़ने के सिवाय कुछ है ही नहीं इनको। कहेंगे हमने इतना दरोगा बना दिया, हमने इतना एसडीएम बना दिया, इतना डीएसपी। अरे तू पैसा खर्च कर रहा है, पैसा जिसके पीछे तेरी भीड़ आ रही, तेरी औकात नहीं है, तू सब्जेक्ट तू पढ़ा के दिखा दे। खैर चलिए, छोड़िए। अब देखिए, महात्मा गांधी के आने से पहले हमारे देश की क्या स्थिति थी और आने के बाद के नेशनल मूवमेंट में क्या बड़ा बदलाव आया। ऐसे इसको राष्ट्रपिता थोड़ी ने कहा जाता भाई। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्यों कहा? आज भी महात्मा गांधी के फोटो हमारे पैसे पे क्यों दिखाई दे रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा। कुछ तो कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर को दे दो। अरे तुम तो महा बकलोल इंसान हो। कुछ दिन बाद कहोगे तुम वैभव सूर्यवंशी का डाल दो, कुछ दिन के बाद तुम कहोगे कि अरे क्या कहते हैं मोदी जी का डाल दो। ऐसे कैसे डाल दो? सबको डाल दो, घुसेड़ दो, खिलौना थोड़ी ना। ये महात्मा गांधी एक मेन थीम है, इस थीम को समझो, ठीक है। उसके बाद फिर से देखो, अब बिहार हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। बिहार में प्रोफेसर बनना है, बिहार हिस्ट्री से क्वेश्चन आप पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आपसे मान के चलो 5 क्वेश्चन डिसाइड किया गया होगा ना, तो मिनिमम 1 क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल से तो पूछेगा ही पूछेगा। स्पेशली वीर कुंवर सिंह सबको लेकर के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबको लेकर के। तो क्योंकि ये बिहार गवर्नमेंट की वैकेंसी, इसलिए आपसे बिहार से जुड़े सवाल जरूर पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, है ना। और इसमें एक चीज और देखिए, आप ध्यान से देखिए, क्या एंशिएंट बिहार में मगध के राज का क्या रीजन थे? मगध के राज का क्या रीजन था? नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के मिडिवल पीरियड में जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जो ध्वस्त हुआ, ये कैसे हुआ? कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, समझ में आ रही है। और शेर शाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था था, करेंसी का जो रिफॉर्म जो किया था, स्पेशली रुपया के बारे में, वो सब सारी चीजें बताइए। तो भाई पढ़ोगे तभी तो। खाली यूट्यूब पे पूरे दिन रील स्क्रॉल करने से प्रोफेसर तो नहीं बनोगे। प्रोफेसर का मतलब ही बुक्स को डिटेल में पढ़ना। खैर, बिहार के फ्रीडम फाइटर्स जैसे कुंवर सिंह 1820 बताया ना अभी, स्वामी सहजानंद सरस्वती पीजेंट मूवमेंट के कंट्रीब्यूशन पर चर्चा करें। स्वामी सहजानंद सरस्वती कहाँ के थे? बिहार के तो नहीं थे, यूपी के थे, और बिहार में आए और देखो कैसे क्या करके चले गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ऐसे ही बिहार के, मैंने 2 पर्सनैलिटी के बारे में लिखा है, आप और भी पर्सनैलिटी को सर्च कर सकते हैं और आप बुकों को पढ़ सकते हैं, उसके बारे में आप जान सकते हैं ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अरे नहीं भी आंसर आएगा ना तो वो भी आपको बताऊंगा, है ना। सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं बता पाऊंगा, समझ में आ रही नहीं आ रही। सारी चीज़ें ऑनलाइन चीज़ें, वो कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्सनल चीज़ें होती हैं,
कैसे टैकल करना है, कैसे एग्जामिनर के माइंड के साथ गेम करके आना है, उनको लगना चाहिए। अब देखो, अब हिस्टोग्राफी और पर्सनल क्वेश्चंस कुछ आपसे पूछ सकते हैं, खासकर इतिहास लेखन के इतिहास लेखन के साथ में। ये कैसे, देखिए, जो हिस्टोग्राफी यानी आप किस स्कूल ऑफ हिस्ट्री को फॉलो करते हैं, स्कूल ऑफ हिस्ट्री भी सब पूछेगा। हाँ बिल्कुल पूछेगा, 10 मिनट हो गया, बिल्कुल पूछेगा। जैसे मार्क्सिस्ट को लेकर के, नेशनलिस्ट को लेकर के, सबाल्टर्न को लेकर के, इंपीरियलिस्ट को लेकर के, और क्यों पूछेगा, ये क्या है और क्यों फॉलो करते हैं, किस स्कूल को फॉलो करते हैं। और रिसर्च पेपर, पीएचडी की बात करेगा। अगर आपने रिसर्च पेपर कुछ किया है, पीएचडी किया है, तो अगर आपने पीएचडी की है या रिसर्च पेपर लिखा है, तो पूरा इंटरव्यू आपके थीसिस टॉपिक के आसपास ही घूमेगा भाई, आपके थीसिस के आसपास ही घूमेगा। उसका सोर्स, मेथोडोलॉजी और फाइंडिंग के अच्छे से रट लीजिए, है ना। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बिना पढ़े मत चले जाना। बनने तो जा रहे हो प्रोफेसर, पता चले तुम्हारे दिमाग में TRE 1 2 3 4 5 6 7 चल रहा है, ऐसा नहीं। एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन पॉलिसी बिहार का और सेंट्रल के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई ऐसा रिपोर्ट आया है तो उसको प्लीज पढ़िए, ठीक है, उसको पढ़िए ना, ताकि NEP के जो तहत हायर एजुकेशन में जो हिस्ट्री का क्या करिकुलम है, कैसे बदला जा रहा है, वो सारी के सारी प्रोसेस है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आज मैं कुछ सोर्स पे आपको पकड़ बनाने की बात कर रहा हूँ। सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, आर्य सगरा। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, सुनो। कई बार ये होता है, जैसे राजस्थान की बात बता दूँ, ठीक है, मेरे कुछ बच्चे वहाँ सेलेक्टेड हैं। जब वो इंटरव्यू देने गए, है ना, तो उनसे पूछा गया, अच्छा आप ये बात कह रहे हो, ये बात कौन सी बुक के अनुसार, क्या आप कौन से सोर्स के अकॉर्डिंग कह रहे हो। तो ये सोर्स आपके लिए जरूरी है कि आर्य सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, आर्य शर्मा के अकॉर्डिंग कह रहे हो। प्राइमरी सोर्स क्या है, इसका इंस्क्रिप्शन जो कॉइन्स होते हैं प्राइमरी सोर्स के टाइम में, तो वो सब सारी चीज़ है ना। अगर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते हो तो सो सॉरी मैम, मुझे अब इसका आंसर याद नहीं आ रहा है, मैं जरूर कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये सब सारी की सारी माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके आसपास ही हो सकता है, ठीक है। और बाकी सारी की सारी चीज़ें अगर आपको कैसा लगा, है ना, और जो भी बाकी सब्जेक्ट है ना, उसका भी मैं आपको इस पर शेयर कर दूँगा इस चैनल पे। बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम को लेकर के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, खासतौर पे बिहार के 727961 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आप मेरे साथ कनेक्टेड हो सकते हो, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।